सुप्रीम कोर्ट के ताजा जजमेंट आई, उसने क्या बोला कि जिसके साथ रेप किया ना जिस आदमी ने, उसके साथ शादी कर लो। अब इस गेम में समझ रहे हो, ये तो वही बात होगी, सीता माता को कह रहे हैं रावण के साथ शादी कर लो। जो जैसा है अमित शाह का लड़का है, ओबीसी से है, उसको राज चलता है। सौरव गांगुली हो तो नाम का है, एक ठप्पा है, मोर है, राज उन्हीं का है, राज उनका है। कौन सा छक्का मारा, कौन सा चौका मारा उसने जो सेक्रेटरी बना दिया, हमें बता दो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भूतों का कोर्स सिखा रहे हैं। चाहे सकते हैं कि देश की उन्नति तो विश्व गुरु तो बन गया है ना देश, मोदी जी ने जो कहा। कैसे बन गया? अगर विश्व गुरु बन गया तो सड़कों में क्यों बैठे हैं? समझ रहे हो ना, हर 16 मिनट में एक रेप होता है, तो ये विश्व गुरु के ऐसे हालात होते हैं क्या? देखिए किसी ने कहा था कि त्रेता युग में दूध मिला, 2 अपर में घी, ये कलयुग है प्यारे भैया, मूर्ख बना के पी। समझ रहे हो ना, मूर्ख बना के पी रही है, यही तो गेम हो रहा है ना। क्योंकि हिंदू खतरे में, माँ से प्यार करो दो देश देखेगा, गरीब माँ का बेटा, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, ये इमोशनल बातें हो रही हैं। इसी तो तेल निकाल दिया देश का, बोल रहा हूँ बार बार खत्म कर रहे हैं देश को, कैसे इरोड कर रहे हैं। जो एक तो है अभिनेता हो, कहीं भी जाएगा कैमरा लेके जाएगा, कोई अपनी माँ से मिलने जाता हो कैमरा लेके जाता है क्या? भी है, झूठ बोलने से कोई मतलब सजा नहीं है। कितनी झूठ बोलो, खुल के बोलो, फेंक दो, पूरी फेंको। एक तो इस देश में सबसे ज्यादा फेंकता है, इसको तो टीम इंडिया में होना चाहिए था, क्योंकि सबसे तेज ये फेंकता है, अच्छी विकेट निकालता है। अच्छा। समझ रहे हो बात को? लगता है फेंकते हैं, बुमराह से अच्छी फेंकता है भाई साहब, अच्छी विकेट निकालेगा, उसको टीम में होना चाहिए। इस इतना बड़ा फेंकू कहीं नहीं मिलेगा आपको, बदलेंगे। समझ रहे हो, मैं 25 साल का हूँ, पढ़े लिखे, सड़कों पे घूमे, बार बार इस चीज का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी पैथेटिक कंडीशन हो गई देश में, दयनीय हालत है, मतलब खत्म कर रहे हैं देश को धीरे धीरे। इंटरेस्टिंग बात पूछ लिया आपने, जहाजों में कौन चलता मुझे बता दो आप। एक तो इस देश की नहीं है, मजाक है। यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। हमेशा के लिए हमें किसी को बेवकूफ ये पता किसने कहा था, हम राइमलिंग करने का था। ये सच्चाई है, कितने बड़े आदमी थे वो, ये सच्चाई है, देश में ये हो रहा है। एक और बात बता दूं आपके लगा में, किसी ने कहा था कि ग्रेट पीपल थिंक्स अबाउट आइडियाज, गुड पीपल थिंक्स अबाउट इश्यूज, एंड स्मॉल पीपल थिंक्स अबाउट अदर पीपल्स। ये आदमियों को अटैक कर रहे हैं, आइडिया विचार तो है ही नहीं। आदमियों को अटैक करेंगे, मोदी ने किया, राहुल गांधी पप्पू है, ये है वो है। समझ रहे हो, मुद्दे की बात नहीं हो रही है। यही तो बोल रहा हूँ ना, बार बार हिंदू खतरे में है, गाय खतरे में। मैंने बोला ना, देश दुनिया कहाँ जा रही, ड्रोन उड़ा रही है, हम गायों को बचा रहे हैं साला। पढ़ाई क्या होती है, एजुकेशन क्या है, सवाल को पैदा करती है, और सवाल पैदा हो तो एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि झूठे ने झूठे से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, नौकरी अपने आप ही खत्म होगी। नमस्कार, हमारे चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, हमारे साथ जयदीप जो कि यंग स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं। स्वागत है जयदीप हमारे चैनल पे आपका। जी नमस्कार। जैसे कि हम देख सकते हैं कि किसान आंदोलन तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन साथ में मोदी रोजगार दो बहुत ट्रेंड किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2014 में जब सरकार आई ना, क्या बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 1 करोड़ दे देते, 50 लाख दे देते, थोड़ा कम दे देते, दे तो देते, कहाँ है रोजगार? सही बात है। समझ रहे हो। दूसरी बात क्या है कि रोजगार कहाँ मिलते हैं, सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है? जो सरकारी संस्थान होते हैं वहीं तो मिलती है। समझ रहे हो, उनको बेचा जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का वो सुना होगा, वो कर रहे हैं बार बार। तो क्या है कि सरकारी संस्थान होते हैं जो PSU होते हैं, उनको बेचा जा रहा है। इनकी सरकार आने के बाद 30 के करीब PSU बेच दिए हैं। नया बजट है, उसमें बोला कि 23 PSU है तो बेच दिया, अंडर पाइपलाइन है। 23 टारगेट में से 23 बेच दिए। 23 मतलब बोल रहा हूँ मैं। अच्छा 23 होता है। हाँ 23 बेच दिया। आगे टारगेट रखा है 149 बेचे जाएंगे आने वाले सालों में। अच्छा 2.25 लाख करोड़ का टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट वही होता है कि जो स्टेक होता है गवर्नमेंट का वो वापस निकालें, प्राइवेट वहाँ पे पैसा लगाएगा, तो प्राइवेटाइजेशन होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी जो मिलती थी सरकारी संस्थानों में, बैंक कितने होते हैं, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, नौकरी अपने आप ही खत्म होगी। 2014 में जब सरकार आई ना, CGL की वैकेंसी होती थी 14-15 हजार, आज केवल 6 हजार हो गई है। तो बोल रहे हैं रोजगार देंगे, देश आगे बढ़ाएंगे। वो बंगाल में भी बोल रहे हैं कि वो रोजगार देंगे, बंगाल के इलेक्शन में बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको? भाई साहब वो दे दिए। दूसरी बात किसी ने कहा था कि रात इंदौरी जी ने कहा था कि झूठे ने झूठे से कहा कि सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। गुलदस्ते के ऊपर यकजहती लिखा है, यकजहती होता है एकता। गुलदस्ते के अंदर क्या है, सच बोलो। गंगा मैया में जो डूब गए सब अपने थे, नाव में किसने छेद किया है, सच बोलो। समझ रहे हो बात को? ये झूठों की मंडी है, और ये झूठों की मंडी हमारी मंडी, किसानों की मंडी, APMC मंडी को खत्म करना चाह रही है। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। अच्छा, आज जिस तरीके से जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, रोडों पे हैं, वो अपने हक को मांगने के लिए इतनी परेशान हो चुकी हैं कि वो कह रही है या तो हम घर जाएंगे या यहाँ आत्मदाह कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे बेटियों? 2 बात बोलना चाहूंगा। क्या नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
जब वो बेटी पढ़ जाएगी सवाल पूछेगी, क्योंकि पढ़ाई क्या होती है, एजुकेशन क्या है, सवाल को पैदा करती है, और सवाल पैदा हो तो एक्सपोज हो जाएंगे क्योंकि कुछ किया तो है ही नहीं। समझ रहे हो बात को? सवाल पूछेगी फिर जेल में डाल देंगे, फिर पढ़ा क्यों रहे हो जेल में? डीसा रवि के साथ क्या हुआ? 21 साल की हो, पढ़ी लिखी है, जेल में डाल दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के ताजा जजमेंट आई, उसने क्या बोला कि जिसके साथ रेप किया ना जिस आदमी ने, उसके साथ शादी कर लो। अब इस गेम में समझ रहे हो, ये तो वही बात होगी, सीता माता को कह रहे हैं रावण के साथ शादी कर लो। लेकिन सर एफएम जो है निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने तो कल कहा है कि सबसे ज्यादा जो इज्जत है महिलाओं की वो बीजेपी पार्टी में होती है तब करवा लो ना, कोई दिक्कत है? मतलब कहाँ इज्जत हो रही? पार्टीबाजी से क्या होता है? देश की इज्जत करो ना। अब जो देश की बेटियां हैं, पार्टी में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा हमें नहीं पता उस चीज का, वो तो आपका पर्सनल मामला है, हमें क्यों बताओगे आप? नहीं, उनका कहने का मतलब ये था कि बीजेपी पार्टी पूरे देश की बेटियों की सबसे ज्यादा इज्जत करती है। तो फिर वो दिशा रवि कौन सी है? वो अमेरिका की है, कहाँ की है? वो हमारे देश की तो है। नुदीप कौर कहाँ की है? गौरी लंकेश MM कालू पत्रकार, वो कहाँ की थी? हमारे देश की तो थी। देखिए, किसी ने कहा था कि मन महलो तन उजलो, बगला जैसा बेस, सबसे तो काका वाले जो अंदर बाहर एक, मन तो मैला है और तन उजला है, मतलब सफेद है। बगला जैसा बगला सफेद होता है, लेकिन बन के तो बगला घूम रहा है, लेकिन है वो काग। आपने बगलों की बात कही, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी इतने सुंदर दिखने लगे हैं, अब दाढ़ी वाड़ी भी वाइट हो गई, बाल भी वाइट हो गए हैं, तो आपको सुंदर लगते हैं वो? सुंदर तब लगता है देश के इस देश में ना मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके लिए बनाया ना मैं। वो अभिनेता है कोई, एक तो है अभिनेता हो, कहीं भी जाएगा कैमरा लेके जाएगा। कोई अपनी माँ से मिलने जाता हो कैमरा लेके जाता है क्या? मैं अपनी माँ से प्यार करूंगा, मैं कैमरा लेके करूंगा क्या? समझ रहे गेम को? ये सब भी यार मैनेज हो रहा है, समझो, इमोशन में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। होता है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया जाता है, ये इमोशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हिंदू खतरे में, माँ से प्यार करो दो देश देखेगा, गरीब माँ का बेटा, चाय बेचने वाला, प्रधानमंत्री, ये इमोशनल बातें हो रही हैं। इसी तो तेल निकाल दिया देश का, बोल रहा हूँ बार बार खत्म कर रहे हैं देश को, कैसे इरोड कर रहे हैं। जो ऑटोनॉमी होती है, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको देख लो आप, कोई भी उठा के देख लो, CBI है, RBI है, इलेक्शन कमीशन है, RTI है, जिसको डाइल्यूट कर दिया है, जो उसके टेनूर होता है सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। तो हमारे सामने एक हथियार था, हम सवाल से पूछ सकते थे कितना पैसा कहाँ लगाया, कब लगाया, लेकिन उसको डाइल्यूट कर दिया, हमें कोई अधिकार ही नहीं रहा। तो देश को खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे। सर जैसे कि मोदी जी ने कहा कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया, हमने जो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, और अब जो है लोग इन्फ्लुएंसर बन करके पैसा कमा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहिए? डिजिटल इंडिया बना दिया, इन्फ्लुएंसर बन के पैसे कमा रहे हैं, तो फिर जेल में क्या डाल रहे हो? मंदी पुलिया तो इन्फ्लुएंसर होगा, वो भी आप तरह पत्रकार था, फिर जेल में क्यों डाल रहे हो? डिसेंट है ये, क्योंकि डेमोक्रेसी होती है, मतलब 3 पिलर होते हैं उसके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, चौथा होता है मीडिया। ये जो तीनों काम करे मीडिया उनके बारे में बताता है। जो सरकार पॉलिसी बता रही है आप बताते हो ना, हमें तो कान में तो आके बताती नहीं सरकार कि मैं आज ये कर रहा हूँ कल ये करूंगा, आप बताते हो, आपको मतलब उनको जेल में डाल दिया है। तो ये ऐसे तो खत्म हो रहा है, और कैसे होगा? देखा जा सकता है कि बरेली जैसे एक शहर में, जहाँ की उत्तर प्रदेश का शहर है, अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए, उन्होंने वहाँ एयरपोर्ट बनवा दिया है, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं तरक्की पे तो है देश। एयरपोर्ट किसके लिए बनता है मुझे यही बता दो। इंटरेस्टिंग बात पूछ लिया आपने, जहाजों में कौन चलता है मुझे बता दो आप। एक तो इस देश की नहीं है, मजाक है क्या है कि ऑटो सेक्टर में उछाल, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। आप मुझे बता दो गाड़ियाँ कौन खरीदता है भाई साहब? कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं जो गाड़ी खरीदते हैं? 1% है, 2% होंगे। 98 लोगों के पास तो रोजी रोटी कुछ भी नहीं भाई साहब, वो गाड़ियाँ खरीदेंगे। ये देश की व्यवस्था है भाई साहब। आपने इकोनॉमी की बात की, FM निर्मला सीतारमण ने कल लिखित में बयान दिया है संसद में, उन्होंने कहा है कि हमारी पिछली तिमाही और इस तिमाही में GDP का ग्रोथ हुआ है, GDP बढ़ी है। तो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि GDP डाउन में? तो वो जो -23% गई थी वो चाइना की गई थी क्या? इंडिया की तो थी। तो बड़ी है तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अगर इकोनॉमी चालो मान लिया हमने 50% पॉजिटिव में है, बढ़ गई, मानते हैं, मान ले समझ लो ना, मान के चलो, लेकिन हालात बदले क्या? वो बड़ी हुई तभी मजा आएगा जब हमारे हालात बदलेंगे और बदलेंगे। समझ रहा हूँ, 25 साल का हूँ, पढ़े लिखे, सड़कों पे घूमे, बार बार इस चीज का यूज कर रहा हूँ क्योंकि इतनी पैथेटिक कंडीशन हो गई देश में, दयनीय हालत है, मतलब खत्म कर रहे हैं देश को धीरे धीरे। एजुकेशन में बोला ना, एजुकेशन सवाल को पैदा करेगी, एजुकेशन को दबा रहे हैं। ये जो गोबर मूत्र की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, ये किस लिए हो रही है? एक नई खबर आई, मैंने पहले ही बताया था आपको, ये तो गाय का मूत होता है, उस पर रिसर्च करो। HRD मिनिस्ट्री ने वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी, उनको ज्ञापन दे दिया, मतलब जो आप बोल दिया कि आप इस पर रिसर्च करो, क्योंकि इसका रंग, गाय का दूध का रंग पीला होता है तो उसमें सोना है, तो टट्टी में तो और भी ज्यादा सोना होगा क्योंकि तो और भी ज्यादा पीली होती है, तो उसको भी सर्च करना चाहिए। यही तो मैं बोल रहा हूँ, काऊ डंग चिप बना रहे हैं, भूत विद्या कोर्स सिखा रहे हैं। पिछले साल देखा हुआ ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भूतों का कोर्स सिखा रहे हैं। चाइना वेस्टर्न वर्ल्ड है जो विकसित राष्ट्र, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। 6G 7G की रिसर्च चालू कर दिया, हम 4G में चले गए हैं। दुनिया ड्रोन उड़ा रही है, हम
बैलगाड़ी पे घूम रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ देख सकते हैं कि देश की उन्नति तो विश्व गुरु तो बन गया है ना देश, मोदी जी ने जो कहा। कैसे बन गया? अगर विश्व गुरु बन गया तो सड़कों पे क्यों बैठे हैं? समझ रहे हो ना, हर 16 मिनट में एक रेप होता है, तो ये विश्व गुरु के ऐसे हालात होते हैं क्या? हर 32 मिनट में लेकिन सर टीवी चैनल तो दिखाते नहीं है ना कि रेप हो रहे हैं, वो तो नहीं दिखा रहे हैं। वो तो उनके चपलूस है भाई, उनकी पत्रकार निचाटूकार है, सरकारों ने खरीद रखा है। बात क्या है कि 30 के करीब अकेले अंबानी के जो हैं वो मीडिया हाउस है, 30 के करीब हैं, इतने अडानी अंबानियों के हैं। तो क्या है कि जो मीडिया हाउस हैं बड़े वो हैं, वो कॉर्पोरेट घराने के उद्योगपतियों के, तो उन्हीं की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि शुरू में फंडिंग करते हैं ना, वो पैसे लगाते हैं, तो फंडिंग जो करेगा उसकी पॉलिसी बनेगी। आप मुझ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको बदले में कुछ दूंगा नहीं, देना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि आपकी वजह से मैं खड़ा हुआ हूँ। तो यही इस देश में हो रहा है, पीआर मैनेज हो रहा है, बोला ना मैंने। बिल्कुल, अभी जैसे कि मैंने विश्व गुरु का सवाल किया, मोदी जी ने बंगाल में भी कहा कि मैं सोनार बंगाल बनाऊंगा, कि बंगाल को पूरा सोना तरीके से कर दूंगा। तो लगता है आपको कि ऐसा होगा? देश तो बना दिया पहले सोने का, चांदी का बना देते, सोने का तो जब बनाओगे बकवास करे भाई साहब। मैंने बोला झूठों की मंडी है, झूठ बोलने से कोई मतलब सजा नहीं है। कितनी झूठ बोलो, खुल के बोलो, फेंक दो, पूरी फेंको। एक तो इस देश में सबसे ज्यादा फेंकता है, इसको तो टीम इंडिया में होना चाहिए था, क्योंकि सबसे तेज ये फेंकता है, अच्छी विकेट निकालता। अच्छा, समझ रहे हो बात को? लगता है फेंकते हैं, बुमराह से अच्छी फेंकता है भाई साहब, अच्छी विकेट निकालेगा, उसको टीम में होना चाहिए। इस इतना बड़ा फेंकू कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो क्या मोदी जी का स्टेडियम, हाँ मोदी जी का स्टेडियम भी बन गया, सभी उनका है। आज ये मतलब क्या है कि पहले इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली बोल दिया है। उनका स्टेडियम का उनका देश वही है जो जैसा है, अमित शाह का लड़का है, ओबीसी से है, उसको राज चलता है। सौरव गांगुली हो तो नाम का है, एक ठप्पा है, मोर है, राज उन्हीं का है, राज उनका है। कौन सा छक्का मारा, कौन सा चौका मारा, उसने जो सेक्रेटरी बना दिया हमें बता दो, समझ रहे हो? तो ऊपर से नाम बदल दिया। पहले तो क्या था कि मूर्ति बनवाई, उसके नाम पे वोट मांगी, वोटोने का काम किया। 2019 से पहले करवा दिया था कि उसके नाम पे वोट आएंगी, वोट जीता, इलेक्शन जीता, फिर उससे बदला ले लिया। क्यों बदला ले लिया? सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, तो आज उन्होंने बदला लिया, उसका नाम बदल दिया उसका। अच्छा, और शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। नाम बदलने से क्या होता है? नाम से कुछ नहीं होता भाई। अच्छा, ममता बनर्जी ने कहा, एक बयान दिया, उन्होंने रैली निकाली, उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी का नाम देश के नाम से होगा। आप क्या समझते हैं इस बात से? ये बहुत बड़ा बयान दे दिया है मुझे। देखिए, किसी ने कहा था कि त्रेता युग में दूध मिला, द्वापर में घी, ये कलयुग है प्यारे भैया, मूर्ख बना के पी। समझ रहे हो ना, मूर्ख बना के पी रही है, यही तो गेम हो रहा है ना। कुछ भी बोलते रहो, बकराते रहो। इस देश में जो मैंने बोला ना बार बार, रोजी रोटी कपड़ा, ये मूलभूत आवश्यकता है, इन पे बात होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। किसी ने कहा था कि you can fool some people for some time, you can fool all the people for some time, but you cannot fool all the people for all the time। हमेशा के लिए हमें किसी को बेवकूफ नहीं ये पता किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये सच्चाई है, कितने बड़े आदमी थे वो, ये सच्चाई आज देश में ये हो रहा है। एक और बात बता दूं आपके लगा में, किसी ने कहा था कि ग्रेट पीपल थिंक्स अबाउट आइडियाज, गुड पीपल थिंक्स अबाउट इशूज, एंड स्मॉल पीपल थिंक्स अबाउट अदर पीपल्स। ये आदमियों को अटैक कर रहे हैं, आइडिया विचार तो है ही नहीं। आदमियों को अटैक करेंगे, मोदी ने ये किया, राहुल गांधी पप्पू है, ये है, वो है। समझ रहे हो? मुद्दे की बात नहीं हो रही है। यही तो बोल रहा हूँ ना, बार बार हिंदू खतरे में है, गाय खतरे में। मैंने बोला ना, देश दुनिया कहाँ जा, ड्रोन उड़ा रही है, हम गाय को बचा रहे हैं साला। सही बात, वो बची हुई भाई साहब, वोट है उसकी में, वोट है और कुछ नहीं है। पीआर मैनेज हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा।